ओके, ये बताओ फर्स्ट में साइन इनवर्स माइनस एक्स दिस इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस साइन साइन इनवर्स एक्स इसी तरह से क्या हो जाएगा? कोसेक इनवर्स एक्स में देखेंगे तो कैसे तो सेम रहेगा, tan में भी सेम रहेगा। tan में भी सेम रहेगा, माइनस यहाँ देंगे तो माइनस आ जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स। 3 नंबर कॉस में देखेंगे, कॉस इनवर्स माइनस ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस, यहाँ पे एक्स क्या लिए हैं? पॉजिटिव ले लिए हैं, है ना? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? सेक में भी वैसे ही हो जाएगा, सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस क्या हो जाएगा? सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। tan इनवर्स माइनस ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स। cot इनवर्स माइनस ऑफ एक्स बताओ क्या होगा? माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, तो पाई किस में चले जाएंगे? 3 के केसेस में। ठीक है, ये दिनों में cos इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स एंड cot इनवर्स माइनस एक्स में क्या हो जाएगा? पाई माइनस हो जाएंगे। अदर 3 में क्या हो जाएगा? माइनस बाहर डायरेक्टली निकल जाएगा। ये सुनो, पाई माइनस होगा ना? यस सर, यस सर। ओके देन ये याद रखना। देन अब नेक्स्ट जो है एक आता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू पाई बाई टू। सेकेंड सेक इनवर्स एक्स, डोमेन तो डिफाइंड रहेंगे, वो अपने डोमेन में ही लेगा। जैसे एक्स का मॉडुलस ऑफ एक्स क्या होगा यहाँ पे? लेस देन इक्वल टू 1 होगा। लेस देन 1। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, है ना? tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस cot इनवर्स ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू पाई बाई टू। ये भी याद रखना है। इस पे एक प्रॉब्लम कर लो। अच्छा, फर्स्ट को अगर प्रूफ करना चाहते हो तो बताओ अरविंद, प्रूफ करके। साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू पाई बाई टू। अरविंद यस सर। ट्राई करो, इसके बाद एक प्रॉब्लम भी देंगे। ये याद रखना है, जो भी पॉइंट ये ध्यान में। कॉम्प्लीमेंट्री होता है साइन और कॉस। सिर्फ उतना प्रूफ करके बताओ। तो उसको अल्फा मान लेंगे पहले, दूसरे वाले को बीटा मान लेंगे। देन साइन अल्फा इक्वल्स टू एक्स, फिर साइन कॉस बीटा इक्वल्स टू एक्स। उसके बाद तो साइन अल्फा इक्वल्स टू कॉस बीटा हो जाए। इसको जनरल सॉल्यूशन लिख के फिर डोमेन को सेटिस्फाई करके equation अच्छा उस तरह से करेंगे। अगर इसको देखो साइन इनवर्स ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू टीटा, ये क्या करेंगे? लेट कर लेंगे, है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा। इसी को एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं साइन, सॉरी
कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना। तो कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो इसको 1 बोल दो और इसको 2 बोल दो। तो यहां से क्या लिख सकते हैं बताओ, थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा प्लस पाई बाई 2 माइनस थीटा। यस और नो। तो थीटा किसको बोले थे, साइन इनवर्स एक्स को। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। समझ में आया। यस सर। क्या किए, एक को थीटा एज्यूम कर लिए, देन साइन इनवर्स थीटा, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा, एक्स का वैल्यू हो गया साइन थीटा। अब देन एक्स को ही रिप्रेजेंट किए किस में, कॉस के टर्म्स में, तो कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। देन कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई, दोनों तरफ क्या लेंगे, कॉस लेंगे, तो चेंज तो होगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि वो उसके डोमेन के इस रेंज में ही है, ठीक ना। डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेकिंग कॉस इनवर्स बोथ साइड, है ना। तो कॉस इनवर्स बोथ साइड लेंगे तो ये डायरेक्टली हट जाएगा, क्योंकि ये जो थीटा, ये यहाँ पे जो है कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा होगा, तो कैंसिलेशन लॉस से क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले तो इसी तरह से अदर वन को भी प्रूफ कर सकते हैं। तो इसके बाद एक प्रॉब्लम लिख लो, अ, इसी पे बेस्ड ट्राई करना। अच्छा ठीक है, ये बनाओ तो। इफ कॉस इनवर्स 2/3x प्लस कॉस इनवर्स 3/4x इज इक्वल टू पाई बाई 2, देन x, if x greater than 3/4 देन x इज इक्वल टू, ऑप्शन दे दूं या बन जाएगा, फाइंड करो। ऑप्शन दे देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन स्क्वायर रूट 145 डिवाइडेड बाई 12। सेकेंड ऑप्शन स्क्वायर रूट 145 डिवाइडेड बाई 10। थर्ड ऑप्शन 146 डिवाइडेड बाई 12। लास्ट वन 145 स्क्वायर रूट 145 डिवाइडेड बाई 11। ये जेई मेन का है 2019। कॉस इनवर्स 2/3x प्लस कॉस इनवर्स 3/4x। अरविंद, बन गया। अरविंद, स्क्वायर रूट 145/12। 145/12, ठीक है, आंसर आ गया। तो किस तरह से बनाया, हेलो। हाँ बोलो।
ठीक है, यहाँ देखो पॉसिबिलिटी था कि इस वाले पार्ट को क्या करोगे, राइट साइड ले जाओगे, तो पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स 3/4x क्या हो जाता है, साइन इनवर्स 3/4x। अब लेफ्ट साइड में कॉस इनवर्स 2/3x है, इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4x है। तो क्या करेंगे, दोनों साइड में कॉस इनवर्स, कॉस में दोनों साइड क्या करेंगे, कॉस इनवर्स में होना चाहिए। तो साइन इनवर्स को थीटा एज्यूम करके क्या करेंगे, कॉस इनवर्स में चेंज कर देंगे, देन दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। उसके बाद भी कर सकते हो, और ऑप्शन क्या है कि एक को साइन इनवर्स में लिख लो, तो दोनों वैल्यू क्या होना चाहिए, इसको साइन इनवर्स में करोगे तो दोनों वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, वहां से कर सकते हो, है ना। इसमें बताओ क्या होगा। अरविंद, कितना आया, अरविंद, आवाज आ रही है। तो हेलो। हाँ बोलो, आंसर क्या आया। आवाज आ रहा है? आवाज आ रही है, बहुत कट कट के आवाज आ रही है। स्क्वायर रूट 145/12। बदमाश, उसका नहीं पूछा हूँ, सेकंड जो क्वेश्चंस दिया हूँ उसका, सेकंड क्वेश्चन का, लिस्ट वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स to the whole cube plus cos inverse x to the whole cube is equal to, अद्वय
यस सर। कब ज्वाइन किया? 5 मिनट पहले। फर्स्ट वाले बना था? नहीं सर, उस टाइम नहीं आया था। अच्छा, सेकंड वाले? सर बना रहे हैं। आईटीए पढ़े हो, कुछ बेसिक फार्मूला पता है ना? किसका? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये सर नहीं। फार्मूला, ये सब पता है? साइन इनवर्स ऑफ नहीं माइनस सर। एक्स? नहीं, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा। कंडीशन क्या है कि एक्स यहाँ पे पॉजिटिव लिए हैं, ये पहले ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, उसी के बेसिस पे है। तो एंड 3 फॉर्मूला यहाँ पे भी बताए थे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स ये एक्स, पता है। हाँ, पाई बाई 2 होता है। तो ये भी ध्यान में रखना, नहीं समझ में आएगा तो एक बार फॉर्मूला देख लेना बुक्स का, जो जो जिस जिस में प्रॉब्लम होगा उसका पूछ लेना कि वो कैसे होता है। ये सब सर ग्राफ जो आता है साइन इनवर्स साइन एक्स का, इसका जो ग्राफ होता है वो देख लेना, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स, y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan एक्स का, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स सेक एक्स, y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स, है ना, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट एक्स, इसका ग्राफ, ठीक है। डोमेन एंड रेंज, तो क्वेश्चन दिख रही है ना? हाँ, लिस्ट वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल क्यूब, इसका लिस्ट वैल्यू क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। क्लास नहीं आ रहा था अद्वय? अद्वय, सर बाहर थे। किसी ने बनाया? ये तो हम लोग के पास पता है पहले से ऑलरेडी कि रिजल्ट क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। इसी से क्या करना है, उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्या लिखेंगे, दोनों साइड क्या किए, सर डी। क्या ऑप्शन बी? डी डी। डी, ओके, आ सकता है, देखना पड़ेगा। फाइनली यहाँ से क्या करोगे, मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। आ, तो ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक ना। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर ट्राई करेंगे बनाने का, x इज इक्वल टू पाई क्यूब बाई 8 माइनस 3 पाई बाई 2, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो ये प्लस हो जाएगा, है ना। फिर जो तो परफेक्ट स्क्वायर आएगा उसको 0 होगा। हाँ, साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये 2 लिखेंगे पाई बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पे साइन इनवर्स पाई बाई 4 हो जाएगा, सॉरी, साइन इनवर्स एक्स
अब ये b के तरह ट्रीट होगा, तो पाई बाई 4 का होल स्क्वायर और माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर। x इज इक्वल टू पाई बाई 8 प्लस 3 पाई बाई 2 साइन इनवर्स x माइनस पाई बाई सब फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पाई बाई 4 का होल स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 4। अब देखो मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है ना, तो मिनिमम वैल्यू इट मीन्स क्या होगा, इसका वैल्यू तो निगेटिव हो नहीं सकता है, इट मीन्स पॉजिटिव तो लेना नहीं है, तो ये जीरो होगा कि नहीं, अब चेक करना पड़ेगा कि पाई बाई 4 इसका आ सकता है कि नहीं, तो हाँ पाई बाई 4 आएगा, इट मीन्स ये वैल्यू तो जीरो हो जाएगा। तो फाइनली जो x इज इक्वल टू आया पाई बाई पाई क्यूब बाई 8 प्लस 3 पाई बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा माइनस पाई स्क्वायर बाई 4, ऐसे ही किए हो ना। यस सर। तो x इज इक्वल टू पाई क्यूब बाई 8 और ये माइनस हो जाएगा 3 पाई क्यूब बाई क्या रहा है 8। 8, तो कितना आ जाएगा वैल्यू पाई क्यूब बाई 4 आ रहा है माइनस में, सही है ना। ओके ओके सॉरी सॉरी गलत किए हैं, यहाँ पाई बाई 4 का होल स्क्वायर है तो ये 16 चला जाएगा ना। यस सर। ओके ये 16 हो जाएगा, तो ये 32, तो 32 तो यहाँ लिख सकते हो 32 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो पाई क्यूब बाई कितना आ गया 32, यही आया था ना। यस सर। ओके चलो गुड। अब देखो सम ऑफ एंगल्स में जाएंगे, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखेंगे। सम ऑफ एंगल्स का जो बनते हैं फॉर्मूला, जैसे फर्स्ट वन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, है ना, दिस इज इक्वल टू 3 फॉर्मूले होंगे, वो क्या क्या बनेगा वो देखना है कि tan इनवर्स, यहाँ कंडीशन क्या लिखना है ऑलवेज, देखो कंडीशन x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0। देखो निगेटिव होगा तो निगेटिव होगा तो अभी जो प्रॉपर्टीज यहाँ पे बताए हैं वो यूज कर लेना बाहर निकालने के लिए, ठीक ना, इस तरह से ये वाले प्रॉपर्टीज को, अगर निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए माइनस के साथ एडजस्ट कर लोगे, तो एनी हाउ क्या करना है दोनों पॉजिटिव में ही रखना है, जो एंगल आएंगे उसको पॉजिटिव में ही रखना है। तो x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, इट मीन्स साइन इनवर्स जब रहेंगे या कॉस इनवर्स तो 0 से 1 वो डोमेन डिफाइंड होना चाहिए, लेकिन tan इनवर्स के केस में क्या है वो डोमेन x बिलोंग्स टू r होगा, लेकिन कंडीशन यहाँ पे ले लिए हैं कि पॉजिटिव दोनों को करना है, एंगल जो यहाँ पे रखना है वो पॉजिटिव ही रखना है। तो tan इनवर्स क्या आएगा x एंड प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई, है ना, ये पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई, यहाँ पे पाई बाई 2 आएगा डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के लिए। देखो ये कंडीशन है एक्स वाई लेस देन 1 के लिए, एक्स वाई ग्रेटर देन 1 के लिए, और ये एक्स वाई इक्वल टू 1 के लिए। क्या प्रूफ कर सकते हो जाएगा। कंडीशन क्या लेना है x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0। तो इसमें जो यूज होंगे कॉन्सेप्ट वो क्या होता है कि इसका ग्राफ वाले कॉन्सेप्ट भी यूज होंगे, y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan x, अगर इस तरह से है तो ये क्या होता है माइनस पाई बाई 2 आ गया, ये पाई बाई 2 आ गया, तो ग्राफ कुछ इस तरह से जाते हैं, फिर इसके बाद 3 पाई बाई 2 हो गया पाई तक, ठीक ना, ये पाई हो गया। y इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2, y इज इक्वल टू पाई बाई 2 लाइन, ये ओपन होता है यहाँ पे। अरविंद याद है ना। अब देखो इसको प्रूफ करने के लिए क्या कर सकते हो, तो ध्यान देना tan इनवर्स x
प्लस क्या है, tan इनवर्स y, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। तो अगर x ग्रेटर देन 0 है एंड y ग्रेटर देन 0 है, ऑलवेज प्रोसेस सेम सारे में, जो सम और क्या होगा, डिफरेंस वाले जो होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स वाले का, वो सारे का प्रोसेस एक ही है। कि एज्यूम क्या करना है, ये पहले तो कंडीशंस है कि x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, वो डोमेन में ही होना चाहिए, है ना। उसके बाद इसमें करना क्या रहेगा कि इसको a बोलेंगे, लेट करना है, और इसको b बोलेंगे। तो x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0, इट मीन्स tan इनवर्स x जो इसका जो वैल्यू देगा, आउटपुट देगा, वो क्या देगा, tan इनवर्स x का जो वैल्यू देगा वो 0 से π/2 में देगा, यस और नो। तो a बिलोंग्स कर दे, a किसके बीच में लाई करेगा, बताओ, 0 to π/2, यस और नो। tan इनवर्स y लेंगे, इसको क्या बोले हैं, Yes, sir. b बोले हैं। तो b का जो वैल्यू होगा वो भी क्या होगा, 0 से π/2 में। समझ में आ रहा है, Yes, sir. ओके। अब करना क्या है कि a प्लस बी, यहाँ पे देखो क्या है, एडिशन का साइन है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस बी का जो वैल्यू होगा वो 0 से पाई के बीच में लाई करेगा, यस और नो। Yes, sir. चलो, ये तो कंडीशन हो गया, हमेशा x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग ये कंडीशन लोगे, अगर निगेटिव है, सपोज इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस बनेगा, तो अगर ये निगेटिव है तो माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, अगर ये निगेटिव है एक्स वाले तो माइनस लोगे तो यहाँ पे निगेटिव आएगा। इट मीन्स इसको पहले कर लेना, इसको बाद में कर लेना, तो वो सब्ट्रैक्शन वाले लग जाएंगे फॉर्मूला, जो कि सब्ट्रैक्शन वाला बताऊंगा। बट यहाँ पे क्या है, एडिशन है। तो एडिशन है तो क्या, अगर एज्यूम जो किए हैं वो ए इज इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स, ए इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, तो यहाँ से x इज इक्वल टू लिख सकते हैं tan ए। सिमिलरली Tan A, हाँ. y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan b हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ देखो, ये समझ में आया, tan इनवर्स x को a एंड tan इनवर्स y को b, देन x tan a हो जाएगा, y tan b हो जाएगा। अब यहाँ से x प्लस वाई tan जो रहेगा tan इनवर्स में रहेगा, तो यहाँ पे x tan x प्लस वाई लेना है, तो बताओ क्या होगा, सॉरी नहीं, यहाँ पे a प्लस बी ऐड करना है। इसके बाद अगर साइन में रहेंगे, साइन इनवर्स में, तो साइन इनवर्स साइन a प्लस बी देखना है। tan इनवर्स में रहेगा तो tan a प्लस बी देखना है। cos इनवर्स में रहेंगे तो cos a प्लस बी देखना है। तो a प्लस बी यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे क्या, tan। अब इसका बताओ क्या होगा, फॉर्मूला लिखोगे तो tan a प्लस It's tan tan B b डिवाइडेड बाई 1 by 1 माइनस minus tan A. tan a इंटू tan Tan b। A. ओके, दिस इज tan a प्लस ओके b इज इक्वल टू, अब tan a tan b का वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई, ये नो देखो ऊपर से हो जाएगा, tan a इज इक्वल टू एक्स, tan b इज इक्वल टू वाई, तो रिप्लेस करेंगे तो x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, ये नो। अब देखो इसके बाद क्या Yes, करना है, sir. जो अब टेकिंग tan इनवर्स बोथ साइड, टेकिंग tan इनवर्स बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई, ये नो, यहाँ तक समझ में आया। तो सपोज Yes, sir. अभी जो बताए थे कि tan इनवर्स x का जो ग्राफ होता है वो माइनस π/2 से π/2 में जाएगा, जो बेसिकली लिए थे a प्लस बी का जो वैल्यू आ रहा था वो 0 से कहां तक जा रहा था जी, पाई तक जा रहा था। अभी इसको ब्रेक करेंगे तो 0 से
यहाँ अभी कंडीशन बताए थे कि 0 से क्या होगा, पाई तक जाएगा। तो 0 से पाई तक जाएगा तो यहाँ पे दो डिफरेंट कर्व मिल रहे हैं, ये क्या 3 पाई/2 और ये जो है वो पाई होगा इस तरह से। तो ध्यान देना 0 से देख रहे हैं कि a प्लस बी का इफ a प्लस बी लाइज बिटवीन 0 to π/2, इट मीन्स a प्लस बी का जो वैल्यू है वो 0 से π/2 में होगा। तो इस वाले डायरेक्टली फॉर्मूला ओपन हो जाएगा, बताओ डायरेक्टली ओपन होगा कि नहीं, y इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू tan इनवर्स Yes, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई होगा ना, डायरेक्टली ओपन हो जाएंगे। देखो इसमें कोई चेंजेज नहीं होगा, ये y इज इक्वल टू एक्स का लाइन है ना, ओपन होगा डायरेक्टली। वो अगर पहले पढ़ते तो डायरेक्टली यहाँ से रिकॉल कर सकता था। यहाँ पे भी सोच के देखो कि देखो 0 से π/2 में रहेगा तो डायरेक्टली ओपन होगा कि नहीं, अद्वय अब इसको रख लो, yes, sir. tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। ये कब होगा, इफ a प्लस बी 0 से π/2. 0 से π/2 है ना। तो a प्लस बी 0 से π/2 है, तो यहां से लिख सकते हो कि a प्लस बी का जो वैल्यू होगा या सिंपली a प्लस बी लेस देन π/2 यहां से लिख सकते हैं ना। तो a का जो वैल्यू होगा लेस देन π/2 माइनस क्या हो जाएगा b। अब यहाँ पे क्या करेंगे, tan ले लेंगे, tan a लेस देन क्या हो जाएगा cot b। तो tan a इंटू tan b लेस देन 1, तो ये x हो गया, ये y हो गया, लेस देन क्या हो जाएगा 1। अदरवाइज समझ में आया, दोनों का वैल्यू तो पॉजिटिव में लिए हैं। तो अब a प्लस बी का लेस देन π/2 यहाँ से किए तो क्या हो जाएगा, a लेस देन π/2 माइनस बी होगा। जब tan लोगे तो ये tan a और ये cot b हो जाएगा, tan π/2 माइनस बी cot b में चला जाएगा। अब इसको लिख लेंगे, क्या हो जाएगा 1/tan b। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो tan a इंटू tan b लेस देन 1। अब tan a क्या था, x था, tan b क्या था, y था, तो x y लेस देन 1, ये कंडीशन बन गया। सेकेंड कंडीशन केस 2, a प्लस बी ग्रेटर देन π/2 है ना। तो यहां से अगर कंडीशन देखोगे तो a ग्रेटर देन π/2 माइनस बी, तो यहाँ पे जो कंडीशन आएंगे वो tan लेंगे तो क्या हो जाएगा tan a इंटू tan b ग्रेटर देन 1, तो एक्स वाई क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 1, ये कंडीशन आएगा सेकंड में। बट यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके लिए जो होगा, ध्यान दो π/2 से पाई में जब जा रहा है, π/2 से पाई में, तो ये लाइन का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई, ये सुनो अद्वै। इट मीन्स जब ये फॉर्मूला लेंगे tan इनवर्स tan a प्लस बी, ठीक ना, इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई है ना। तो a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन π/2 अगर रहेगा, समझ में आ रहा है, 3π/2 के बीच में, तो इसका जो वैल्यू यहां से ओपन होगा वो क्या हो जाएगा, अभी बताओ क्या लिखे थे, y इज इक्वल टू, यहाँ लाइन का इक्वेशन क्या था, ध्यान दो, y इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई, समझ में आ रहा है। तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई, तो ये क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट x हो जाएगा, तो x माइनस क्या हो जाएगा पाई, तो x के जगह पे क्या चला जाएगा, a प्लस बी चला जाएगा, इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई।
एक्स पे ए प्लस बी इज इक्वल टू पाई को इधर कर दो तो पाई प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। अब ए प्लस बी है क्या, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। समझ में आया जी? हेलो, जो समझाना चाह रहे हैं वो समझ में आया अद्वै? ये कंफ्यूजन है? Yes, sir. कंफ्यूजन है No, sir. क्या प्रूव कर रहे हैं? क्या? तो क्या प्रूव कर रहे हैं? ओके, अभी तक पता नहीं चला। बोले कि देखो tan इनवर्स एक्स आधा प्लस, घंटा लगभग मेरा डिस्कनेक्ट हो गया है लगभग। अच्छा अच्छा, देखो प्रूफ ये कर रहे थे कि जैसे देखो एक्स वाई कंडीशन क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, वो बता दूंगा। अगर डिफरेंट केसेस ऐसे एक्स और वाई अगर पॉजिटिव नहीं लोगे तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन बनेंगे, वहां पे क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन जाएंगे। तो ये कंडीशन एज्यूम करके ही चलना है कि एक्स ग्रेटर देन जीरो है और वाई ग्रेटर देन जीरो है। अगर निगेटिव रहा तो बाहर ले आना, प्रॉपर्टीज कौन सा, ये वाला यूज करके। निगेटिव रहेगा तो प्रॉपर्टीज ये यूज करके उसको क्या कर देना है, पॉजिटिव ही बना देना है। तो x ग्रेटर देन जीरो, y ग्रेटर देन जीरो, देन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का अगर इनवर्स में फॉर्मूला है तो 3 डिफरेंट केसेस होते हैं, 3 डिफरेंट। तो ये सबसे प्रॉब्लम जनरली आएगा तो यही सबसे प्रॉब्लम दिया जाता है। तो 3 डिफरेंट केसेस में क्या हो गया कि tan इनवर्स x, दिस फॉर्मूला इज इक्वल टू, फर्स्ट कंडीशन में आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। सेकेंड में आ जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई हो जाता है जब एक्स वाई ग्रेटर देन 1। तो अब यूज कैसे करना है कि x लिए और y लिए, अगर दोनों का मल्टीप्लाई करके देखें, पहला कंडीशन है कि पॉजिटिव रखना है, सेकंड में दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें ग्रेटर देन 1 आ गया, इट मीन्स ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर देना है। अगर एक्स वाई का मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, 1 आ गया, इट मीन्स डायरेक्टली वो पाई बाई 2 हो जाएगा। सपोज एक्स वाई को मल्टीप्लाई किए और लेस देन 1 आ गया तो डायरेक्टली ये वाले फॉर्मूला से आगे सॉल्व कर देना है। अरविंद समझ में आया? और इसी को क्या किए, प्रूफ करके बता रहे थे यहाँ। अद्वै क्लियर है ना? Yes, sir. अरविंद ठीक है सर, एक बार पीडीएफ भेज दीजिएगा सर, इसका देख लेंगे। ओके, इसमें कुछ करना नहीं था, क्या करना है, सारे के लिए एक ही प्रोसेस है। फर्स्ट में x ग्रेटर देन जीरो, y ग्रेटर देन जीरो, tan इनवर्स एक है, tan इनवर्स y है। अब दोनों को क्या किया, tan इनवर्स x को x a एज्यूम कर लिए, tan इनवर्स y को b एज्यूम किए। देन क्या करोगे, a प्लस बी का वैल्यू फाइंड करना है, तो a प्लस बी और tan ले लेंगे, tan a प्लस बी, tan इनवर्स रहेगा तो tan a प्लस बी। तो फॉर्मूला यूज करेंगे tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब tan a या tan b का वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो राइट साइड में x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई, इधर tan a प्लस b रहेगा। अब क्या करेंगे, tan इनवर्स दोनों साइड लेंगे, तो tan इनवर्स दोनों साइड लोगे तो tan इनवर्स tan a प्लस बी आएगा, राइट साइड में ये वाले पार्ट आ जाएंगे। अब इसको ओपन करने के लिए a प्लस बी का वैल्यू अगर 0 से पाई बाई 2 में रहा तो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स है, 0 से पाई बाई 2 में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ऑलवेज ओपन हो जाएगा। तो ए प्लस बी इधर हो जाएगा और tan इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए वाई। अब ए प्लस बी 0 से पाई बाई 2 के बीच में है तो यहाँ कंडीशन लिए हैं, तो ए को फिक्स रखेंगे, बी को राइट साइड भेजेंगे, तो tan और tan ले लेंगे दोनों में, तो इधर कॉट भी हो जाएगा, तो कॉट बी का 1 बाई tan ए लिखेंगे, मल्टी इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो tan a इंटू tan b चला जाएगा लेस देन 1। अब tan a इंटू tan b, tan a इज इक्वल टू एक्स था, tan b इज इक्वल टू वाई था, क्योंकि ए बी तो हम लोग अपने तरफ से एज्यूम किए हैं, तो ए बी के टर्म्स में रहना नहीं चाहिए, इट मीन उसको रिप्लेस करना है, तो एक्स इंटू वाई क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा फर्स्ट के लिए। सेकेंड में कंडीशन केस आ जाएगा ए प्लस बी ग्रेटर देन पाई बाई 2, क्योंकि जो कंडीशन आया था वो 0 से ए प्लस बी पाई में गया था, तो ये ब्रेक होता 2 के लिए, 2 के लिए ब्रेक होगा, तो फर्स्ट के लिए तो ब्रेक कर लिए, सेकंड के लिए प्लस बी ग्रेटर देन पाई बाई 2, इट मीन्स ये पाई तक ही जाएगा। तो अब यहाँ से कंडीशन एक्स वाई ग्रेटर देन 1 आएगा, थर्ड कंडीशन जब इक्वल होंगे। समझ में आ गया अरविंद? इस पे प्रॉब्लम करो, यस सर। ट्राई किए, अगर समझ गया तो ठीक है, नहीं तो क्या करोगे।
है ना। उसके बाद एक प्रॉब्लम करो। हाँ बिल्कुल। क्वेश्चन है अद्वय, Yes, वैल्यू sir. ऑफ tan इनवर्स 9 प्लस tan इनवर्स 5/4 क्या होगा बताओ। π/4 माइनस π/4, 3π/4, 5π/4। वैल्यू ऑफ cos इनवर्स अद्वय फर्स्ट का आंसर बताओ फॉर्मूला पे। ये फॉर्मूला याद कैसे रखोगे, कहाँ बताया, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। So minus क्या 5/2. -π/2 आया है, ओके चेक कर लूंगा। देखो ये क्या है, tan इनवर्स। जब एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन देखेंगे लेस देन 1 होगा तो फर्स्ट वाले, क्योंकि देखो नहीं सर, इस 3π/4. 3π/4 ओके चेक करता हूँ, क्योंकि -π/2 तो आता ही नहीं है। अब ध्यान दो, इधर देखो इसका जो वैल्यू का आएगा, राइट साइड में देख रहे हैं, इसका जो वैल्यू आएगा वो -π/2 से π/2 में ही आएगा, है ना। इधर देखेंगे दोनों को, इधर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। इट मीन्स इसका जो वैल्यू आ सकता है वो क्या आ जाएगा, -π से पाई तक वो। लेकिन एक्स और वाई क्या किए हैं, पॉजिटिव ले लिए हैं तो 0 से पाई तक आएगा। तो इधर 0 से पाई जा रहा है और इधर कितना जा रहा है, 0 से π/2 ही जा रहा है। इट मीन्स कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो इसीलिए ये कंडीशन, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन आते हैं उसको एडजस्ट करने के लिए, कि लेफ्ट साइड का वैल्यू और राइट साइड का वैल्यू जो आउटपुट देगा वो सेम होना चाहिए। इसलिए ये ब्रेक हो जाता है 3 में। अब देखो फर्स्ट जो प्रॉब्लम था वो था वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 9, सॉरी ये 9 है। तो दोनों पॉजिटिव हैं, पहला कंडीशन, अगर पॉजिटिव नहीं रहेगा तो पॉजिटिव बना लेना है, क्योंकि माइनस तो डिफरेंस आ जाता है, वो अभी बताए नहीं है फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या है, 9 है, y इज इक्वल टू कितना है, 5/4 है। XY greater than 9 है. हाँ तो यहाँ से एक्स वाई अगर फाइंड करेंगे तो 9 इंटू 5/4, ये ग्रेटर देन 1 है। इट मीन्स जो फॉर्मूला होगा tan इनवर्स 9 प्लस tan इनवर्स 5/4, दिस इज इक्वल टू पाई माइनस क्या चला जाएगा, tan इनवर्स 9 प्लस 5/4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 9 प्लस इंटू था ना फॉर्मूला में। 5/4। तो प्लस क्या, था. अच्छा प्लस था, हाँ ठीक है, सेकेंड प्लस ही था। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई प्लस tan इनवर्स, ये हो जाएगा 41 ना, -1 है. 41 और यहाँ पे आ जाएगा -41। ये सुनो, तो ये पाई माइनस π/4 ना, 3π/4। सेकेंड बनाओ, अभी जो फॉर्मूला बताए हैं उसी को यूज करना। अगर वो यूज हुआ तो ठीक है, ट्राई करो।
अभी जो बताया फॉर्मूला उसी को यूज करना है। यही प्रॉब्लम है। अच्छा, इसमें डिफरेंस आ गया, डिफरेंस वाला तो बताया नहीं हूँ। चलो ठीक है, इसको रहने दो, डिफरेंस वाला बताता हूँ, ये ध्यान में रहना। अदरवाइज ट्राई करो, बनेगा तो ठीक है। tan में चेंज करोगे तो डिफरेंस वाला भी बताया नहीं हूँ। So cos x minus cos y का फॉर्मूला cos इनवर्स x नहीं है, वो minus अभी बताया नहीं है। tan में ले जाओ ना दोनों को, tan में ले जा सकते हो ना। जैसे cos इनवर्स 2/3 ये स्क्वायर रूट में है, दिस इज इक्वल टू थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2/3। अब ये जो हो गया स्क्वायर रूट 3 और ये स्क्वायर रूट 2, बेस का वैल्यू स्क्वायर रूट 2 और हाइपोटेनस का वैल्यू वो रेशियो में ही आएगा, बट डायरेक्टली भी ले रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि फिर अगेन क्या लेना है, रेशियो ही लेना है। 1 तो ये जो वैल्यू है 1 हो जाएगा, तो tan यहाँ से लिखोगे तो tan थीटा इज इक्वल टू वट, 1 1 बाई by रूट root 2, 3 1/√3 है ना। सिमिलरली 1 इसका by चेंज root 2 करना है, सिमिलरली इसका चेंज करना है। अब ये ध्यान रखना कि जैसे tan, ध्यान देना इसमें चेंज नहीं होगा, ये सेकंड वाले फॉर्मूला है उसी का, tan इनवर्स x माइनस, यहाँ देखो माइनस ले लिए हैं, tan इनवर्स y, ध्यान देना x ग्रेटर देन 0 ऑलवेज, सारे के केसेस में y ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन लेंगे तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, tan इनवर्स क्यों होगा वो बताता हूँ। tan इनवर्स बोलो x, देखो डिफरेंस है यहाँ पे तो डिफरेंस आएगा y डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई। अब देखो ये एक ही फॉर्मूला होगा, इसमें स्प्लिट नहीं होंगे। क्यों नहीं होगा, जो बताता हूँ कि x ग्रेटर देन 0 एज्यूम किए हैं और y ग्रेटर देन 0, दोनों क्या होगा, पॉजिटिव। तो जो इसका जो वैल्यू होगा tan इनवर्स x का, वो क्या होगा, 0 से π/2, यस और नो। अब यहाँ देखेंगे tan इनवर्स y का जो वैल्यू आएगा वो 0 से π/2 में, अब देखो माइनस है तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस π/2 लेस देन माइनस tan इनवर्स y लेस देन क्या हो जाएगा, 0। अब ये फर्स्ट कंडीशन हो गया और ये सेकंड कंडीशन हो गया, दोनों को ऐड कर देंगे 1 + 2, तो -π/2 लेस देन tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y लेस देन π/2। समझ में आया। अब देखो राइट साइड में है, इसका भी क्या होता है, रेंज जो होता है -π/2 टू π/2 होता है, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, डायरेक्टली क्या हो जाएगा, जो ए एंड बी एज्यूम करके जो बनाएंगे फाइनली वो डायरेक्टली रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स लाइन पे है। समझ में आया बातें जो बताना चाह रहे हैं वो, हेलो। प्रॉब्लम क्रिएट यस नहीं कर रहा है, क्योंकि लेफ्ट साइड -π/2 से π/2, राइट साइड भी -π/2 से π/2, इसलिए ये करेक्ट है। कंडीशन यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 नहीं रहेगा तो माइनस ले आओगे। अम, वो प्रॉपर्टीज जो पहले बता चुका हूँ फॉर्मूला, उससे अगर ये निगेटिव -2 रहता तो माइनस बाहर ले आते तो यहाँ प्लस में चला जाता, देन एक्स एंड वाई वहाँ मल्टीप्लाई करके यहाँ एडिशन में रहेगा, तो मल्टीप्लाई करके देखना है कि एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है, इट मीन्स पाई प्लस tan इनवर्स एक्स माइनस वाई डिवाइड एक्स, एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई होता है ना। अब ये फॉर्मूला बता दिया हूँ, अब बनाओ ये। आंसर बताओ जल्दी से बना करके, क्या आएगा जो।
अद्वय यस सर। कहाँ घूमने गया था? तो नानी घर। अच्छा, मस्ती करके आ गया। यस सर। चलो बताओ आंसर क्या आएगा। अरविंद, यस सर। बहुत तो नेटवर्क मैंने इशू है। नहीं क्या, कौन सा ऑप्शन? यस सर। सर, रुक जाइए। क्वेश्चन सेकंड, कॉस इनवर्स 2/3 स्क्वायर रूट में माइनस कॉस इनवर्स √6 + 1 डिवाइडेड बाई 2√3। ओके, तो इसमें इसको ले जाओगे tan इनवर्स 1/√2, है ना, माइनस इसमें देखोगे तो cos थीटा cos बीटा हो जाएगा, उसमें अल्फा और बीटा इस तरह से जूम करोगे तो ये 2√3 हो गया। अगर ये बीटा है तो ये हो जाएगा √6 तो + 1 π/4। हाँ आ सकता है, क्यों नहीं। तो पाई बाय ये π/6 आया। tan इनवर्स इसका वैल्यू बताओ कितना आ रहा है ये ट्रायंगल में। स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 4 12 माइनस ये 6 -1 माइनस, ओके, ये वैल्यू जो आ जाएगा 2√6, है ना, तो ये हो जाएगा 7, तो 5 - 2√6, यस सर। तो 5 - 2√6 डिवाइडेड बाई √6 + 1। अब ये पॉजिटिव है या निगेटिव है? 2√6 पॉजिटिव होगा। √6 का वैल्यू कितना टू होता है अप्रोक्सीमेटली? क्या टू कम है। अल्टीमेटली 2.5 होता है। 2.24 से के? कम होगा। हाँ इसी तरह से ना। सर 2.5 के आसपास रहता है। 2.5। 2.5 से कम होगा तो यस पॉजिटिव सर, होगा। रूट हाँ 5 का वैल्यू 2.236 होता है। अच्छा, 2.47, यस सर, मतलब 2 पॉइंट लेस इसी देन रेंज होगा में। ना। हाँ, ये √6 का जो लेस देन होगा 2.5, यस और नो? यस सर, वही बोल क्योंकि रहा इसका स्क्वायर करोगे तो देखो ये आ जाएगा कितना, 6 आ जाएगा, और 2.5। इसका जो आ जाएगा वो 6.25 आ जाएगा। तो ये तो है श्योर कि उससे कम होगा, इट मीन्स ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, और यहाँ पे डिफरेंस में है तो डायरेक्टली फॉर्मूला क्या है करना है, यूज कर देना है। तो 1/√2 tan इनवर्स 1/√2 माइनस 5 - 2√6 डिवाइडेड बाई √6 + 1। थोड़ा सा लेंदी हो गया है पर क्या कर सकते हो, 1/√2 सर यहाँ रूट प्लस थ्री में। माइनस रूट टू का तो होल स्क्वायर होता है, तो 5 नीचे माइनस टू प्लस रूट होगा। सिक्स तो पॉजिटिव अच्छा होगा। हाँ ये तो ठीक है, ठीक है। तो नीचे प्लस होगा। और नीचे क्या हो जाएगा √6 + 1, यही ना, कहाँ यस पे सर। प्लस होगा? तो नहीं, ठीक है। अब ठीक ठीक कर है, दिए। अब इसको सॉल्व कर लेना, कितना आ रहा है? tan इनवर्स कितना आ गया था यहाँ पे, 1/√3 आ रहा है, तभी तो π/6 होंगे। यस सर। ओके, चेक कर लेना, आंसर तो पता नहीं है, ठीक है। ओके, चलो ये दो प्रॉब्लम हो गया। अब देखो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है वो है, तो साइन में होगा तब टेन, उसको भी 10 में करेंगे। नहीं नहीं, ये तो अभी बताए नहीं थे इसलिए कॉस वाले फॉर्मूला भी यूज कर सकता था। अब ये कंडीशन ऑलवेज दे रहे हैं, x greater than 0 y greater than 0, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, दिस इज इक्वल टू, इसमें भी देखो ये 0 to, यहाँ से देखना ये क्या हो जाएगा 0 to π/2, यस और नो, ये भी 0 to π/2। अगर
वैल्यू कहाँ तक जाएगा, 1 ही तक जाएगा ना। यहाँ भी y का वैल्यू देखेंगे तो 1 ही तक जाएगा, वो तो कंडीशन बाई डिफॉल्ट देखना ही है कि x का वैल्यू क्या ले रहे हैं, वो 0 से 1 ले रहे हैं। y का वैल्यू भी देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से 1 ले रहे हैं, यस और नो। तो उसके अकॉर्डिंग 0 to π/2, 0 to π/2, समझ में आ रहा है। तो दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 to पाई तक जाएगा, है ना। क्लोज्ड भी लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 0 to पाई, इट मीन्स इसमें चांसेज होंगे स्प्लिट करने का। तो देखो इसके में क्या हो जाएगा, एक तो डायरेक्टली हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। किस तरह से आता है, एक हो जाएगा पाई प्लस साइन इनवर्स, तो पाई यहाँ पे माइनस हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किस तरह से आता है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन रहेगा, ये कब होगा, जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन क्या होगा 1, और ये वाले कंडीशन आएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब देखो इसको प्रूफ कैसे करते हैं, यहां तक समझने में किसी को प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखो सपोज वही सेम प्रोसेस, साइन इनवर्स एक्स एंड क्या है, साइन इनवर्स वाई, इसको ए बोल दिए, इसको बी एज्यूम कर लिए, है ना। अब ए प्लस बी, और इसी में क्या बोले थे, साइन ले लेना है, तो क्या हो जाएगा साइन ए, क्योंकि साइन ए यहां से आ जाएगा ना, cos b साइन ए इज इक्वल टू एक्स और साइन बी इज इक्वल टू वाई, तो साइन ए कॉस बी plus प्लस cos a कॉस sin ए b साइन बी, दिस इज इक्वल टू साइन ए का वैल्यू डायरेक्टली एक्स, x. कॉस बी का वैल्यू स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा ना, Yes, sir. क्योंकि साइन बी का यहाँ दिया हुआ है, तो कॉस बी इज इक्वल टू Plus स्क्वायर रूट 1 1 plus माइनस x square y. प्लस वाई इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखो यहाँ से क्या प्लस करेंगे, माइनस तो आएगा नहीं यहाँ पे, क्या तो प्लस माइनस प्लस माइनस किस में देंगे, 1 minus अरे square root. बदमाश, अरे तो ये पॉजिटिव है ना, एक्स और वाई, यहाँ पे देखो एक्स ग्रेटर देन 0 और वाई ग्रेटर देन 0 लिए हैं, 0 से 1 के बीच में, है ना। तो प्लस माइनस तो जाएगा नहीं, नहीं इसका भी वैल्यू पॉजिटिव ही आना चाहिए ना, 1 माइनस वाई स्क्वायर, जो कॉस बी आएगा उस एंगल जो आएंगे वो क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, निगेटिव वाले नहीं यस सर। कंसीडर करना है, नहीं समझ में आ रहा है, ओके। अब यहां से साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब दोनों तरफ साइन इनवर्स लेंगे, साइन इनवर्स साइन ए प्लस बी, हालांकि रिजल्ट याद रखना है, डायरेक्टली साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो इसके बाद कंडीशन जनरेट होगा कि पता है कि y इज इक्वल टू, अगर साइन इनवर्स साइन अगर क्या रहता है, x रहता है, ठीक है, साइन x रहता है, तो इसका जो ग्राफ जाता है वो क्या बताए थे अरविंद, -π/2 से π/2, इसके बाद इस तरह से चला जाता था, ये सुनो, यस सर। ये हो जाता था पाई, और यहाँ पे ये जो लाइन आएगा वो 3 3 पाई पाई बाई बाई 2। टू। तो ध्यान दो कि अगर जो दोनों को ऐड किए हैं तो क्या किए हैं, 0 से पाई तक जा रहा है, तो वही वैल्यू सेम लिख रहे हैं कि a प्लस बी का जो वैल्यू होगा वो अगर 0 से π/2 होगा, या सिंपली यहां से रिलेट करो तब वहां पे लिख सकते हो, अगर x का वैल्यू 0 से π/2 है तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा फर्स्ट में। सेकेंड, x का वैल्यू अगर पाई बाई 2 से सपोज 3 पाई बाई 2 है, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x। अब देखो ये किस लाइन पे कर रहा है, यहाँ देखो इस वाले लाइन का जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू माइनस एक्स, अब प्लस क्या है पाई, पाई। लिखेंगे लाइन का इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस एक्स प्लस पाई, क्योंकि आउटपुट हमेशा 0 से पाई बाई 2 के बीच में ही देगा ना, है ना, वो फिक्स होता है। तो माइनस एक्स प्लस पाई, समझ में आया। तो यहां से ओपन जब करेंगे, देखो ये इसी को अब क्या करना है, ब्रेक करना है, ट्राई करना समझने का। जो लिखे हुए हैं वो साइन इनवर्स साइन ए प्लस बी, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा व्हेन ए प्लस बी का जो वैल्यू है वो लेस देन क्या होगा, 0 से पाई बाई 2 के बीच में। ये समझ में आई बात है। इट मीन्स दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ए का वैल्यू क्या था साइन इनवर्स एक्स, और ये साइन इनवर्स वाई। अब देखो ए प्लस बी है तो इसको लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू ए लेस देन पाई बाई 2 माइनस क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अब साइन ए लेस देन, साइन लेंगे टेकिंग साइन बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा कॉस बी। हेलो, यस सर। ओके। अब देखो यहाँ पे अगर यहाँ तक क्लियर है ना। यस सर। अब दोनों को अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, साइन ऑफ इनइक्वालिटी पाई बाई 2। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर करते हैं तो एक्स स्क्वायर, ओके, तो ये साइन स्क्वायर ए लेस देन कॉस स्क्वायर बी, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। नो हेलो, सर। अब देखो अब इसी वैल्यू को, क्योंकि इनइक्वालिटी इसी तरह से है तो स्क्वायर भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम, साइन ए पॉजिटिव है कॉस बी भी पॉजिटिव है, स्क्वायर करेंगे तो जो इनइक्वालिटी यहाँ पे है वही फॉलो करेगा, है ना। आ रही बात समझ में। अब क्या करोगे कि इस वाले वैल्यू को क्या लिख लोगे, क्योंकि जो वैल्यू हम लोग एज्यूम किए हैं वो साइन ए इज इक्वल टू क्या है एक्स है, साइन बी इज इक्वल टू क्या है वाई, तो एक्स वाई के टर्म्स में ही आना चाहिए। तो ये साइन स्क्वायर ए लिखेंगे वो लेस देन क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, कोई प्रॉब्लम। अब इसको इधर ले आओ तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी लेस देन 1, तो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वो लेस देन 1 हो जाएगा। आई बात समझ में, डायरेक्टली ओपन होने के लिए तो यहाँ पे ये डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन इसी में, ये क्लियर हुआ ये पॉइंट, यस और नो। हेलो, यस सर। ओके। अब सेकेंड केस अद्वय, Yes, sir. क्लियर है ना। Yes, sir. ओके, सेकेंड जो इसमें कंडीशन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे कि a प्लस बी का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन पाई बाई 2 होगा। I तो got देखो, you. तो इसके कंडीशन में जो कर्व था वो क्या था, सॉरी गलत बना दिया, यहाँ देखो इस तरह से लाइन जा रहे थे, ये लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस पाई था। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन इनवर्स साइन इनवर्स साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके केस में जो ओपन होगा वो माइनस ए प्लस बी, है ना, अब प्लस क्या हो जाएगा पाई, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा,
इस वाले वैल्यू को राइट साइड ले जाओ और ये कंप्लीट वैल्यू को लेफ्ट साइड ले जाओ, तो a प्लस बी इज इक्वल टू, या माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 - y² प्लस वाई अंडर रूट 1 - x²। ठीक है, ये आ गया। अब इसी का वैल्यू रख दो, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 - y² प्लस वाई अंडर रूट 1 - x²। ये कंडीशन कब होगा? अब देखो इसमें सेम उसी तरह से करना है कि बी को राइट साइड ले जाओ, देन साइन ले लो, तो साइन ए ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, कॉस बी, देन स्क्वायर कर दो, तो क्या आ जाएगा, यहाँ जो कंडीशन आ जाएगा x² प्लस y² ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इवन। इक्वलिटी साइन किसी में भी दे सकते हो, अगर फर्स्ट वन में और सेकंड में, तो सेकंड में यहाँ पे लगा दिया हूँ। आ रही बात समझ में? ये समझ में आ गया? ये यही लिखा हूं ना यहाँ पे। लॉजिकली इस तरह से भी समझ सकते हो कि दोनों का वैल्यू π/2 से ज्यादा वैल्यू होगा। देखो ये दोनों को ऐड करेंगे, π/2 से ज्यादा जाएगा तो क्या हो जाएगा कि राइट साइड में अगर ये लिखेंगे तो इनवैलिड हो जाएंगे, वो रॉन्ग हो जाएगा, इट मीन्स पाई माइनस आ जाएंगे यहाँ पे। आ रही बात समझ में कि -π/2 से π/2 में ही होना चाहिए आंसर। यस ठीक है, सर। ओके, ये क्लियर है ना? या उल्टा लिखना कि सपोज इसको फिक्स रखना, तो इसको फिक्स रखोगे तो इसका वैल्यू -π/2 से π/2 होगा, और यहाँ पे जा रहा है वो क्या होना चाहिए, 0 से पाई जा रहा है, इट मीन्स इसमें जो है वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, किससे, पाई से क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, अगर निगेटिव में जाता है माइनस में तो उसके अकॉर्डिंग तुम उसको बैलेंस करने का ट्राई करना। ठीक है, इधर जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स दिस दिस पार्ट इज इक्वल टू पाई माइनस ये दोनों चला आएगा, है ना, क्योंकि -π/2 से π/2 में होना चाहिए। ओके, देन इसके बाद कॉस वाले, अब अच्छा इसमें बताओ, नेक्स्ट साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, ये देखो इसका जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 0 से क्या आ जाएगा, π/2, यहाँ कंडीशन एक्स ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन 0, मीन्स 1 से स्मॉल होंगे दोनों का, तो ये 0 से π/2 में, ये भी जो जाएगा वो 0 से π/2 में। ठीक है, फाइनली अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो दोनों का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, बताओ अद्वय, अरविंद, 0 से पाई। बहुत मार खाएगा, यहाँ माइनस साइन है, -π/2 से π/2 होगा, क्योंकि देखो ना साइन यस सर। इनवर्स एक्स का वैल्यू 0 से π/2, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड में ये साइन इनवर्स वाई, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 से π/2, बीच में क्या है, माइनस है यहाँ पे, तो क्या करेंगे, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -π/2 लेस देन माइनस साइन इनवर्स वाई लेस देन 0। अब दोनों को, ये 2 हो गया, दोनों को ऐड कर देंगे तो -π/2 से π/2 जाएगा, तो इसका तो डायरेक्टली फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 - y² माइनस वाई इंटू अंडर रूट 1 - x²। देखो माइनस है तो यहाँ पे माइनस रहेगा, कॉस के केस में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। अथवा ये समझ में आया, यस सर। ये भी -π/2 से π/2 के बीच में, ये भी -π/2 से π/2 के बीच में, तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, डायरेक्टली ओपन हो जाएंगे, है ना। अब एक प्रॉब्लम इसमें कर लो, ओके, इसके बाद प्रॉब्लम तो खैर और करवाना है उसी पे। होमवर्क में कुछ दे दूंगा, वो ट्राई करके आना। ओके, इसमें
अच्छा सिंपल प्रॉब्लम है, साइन इनवर्स 2/3 प्लस साइन इनवर्स 4/5, इसका वैल्यू बताओ क्या होगा। सिंपल तो 5 है वहाँ पे डिनोमिनेटर में, क्या, तो 5 है ना 4/5। डिनोमिनेटर में। कौन सा फॉर्मूला लगेगा। क्या हो जाएगा बताओ। यहाँ देखो, x पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, x इज इक्वल टू 2/5, y इज इक्वल टू 4/5, है ना। तो अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देखना था इसके केस में। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देखेंगे तो 4/9 प्लस 16/25, दिस इज इक्वल टू, अब देखो क्या हो जाएगा, 225, और ये हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा 144। तो 144 प्लस 100, 244, ये क्या है, ग्रेटर देन 1 है। इट मीन्स जो इसमें फॉर्मूला लगेंगे वो क्या हो जाएगा, पाई माइनस साइन इनवर्स 2/3 स्क्वायर रूट 1 - 4/5 का स्क्वायर प्लस 4/5 1 - 2/3 का स्क्वायर। ये सुनो, समझ में आया। यस सर। तो ये फॉर्मूला लग जाएगा 5 - साइन इनवर्स 2/3 इंटू 3/5 प्लस 4/5 इंटू यहाँ जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, 2/3 है तो 9, ओके, √5/3। √5/3। कंप्लीट वैल्यू तो मुश्किल है आना, बट ठीक है, देखो ट्राई करके। मुश्किल है बट ये लिख के छोड़ दो, साइन इनवर्स 2/5 प्लस क्या हो जाएगा, 4/3 √5, इतना ही रहने दो, सॉल्व क्या करोगे, है ना। अब देखो एक और है, नेक्स्ट वन, कुछ कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, x, यहाँ x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 नहीं रहेगा, तो इसी तरह से उसको एडजस्ट कर देना है, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, वो डोमेन में ही रहेगा, मीन्स x 0 से 1 के बीच में, y 0 से 1 के बीच में, माइनस कॉस इनवर्स, आप क्या लोगे, y। अब इसमें क्या फॉर्मूला होगा वो देखना है, तो देखो इसमें क्या क्या केसेस होंगे कि नहीं। तो सपोज कॉस इनवर्स, तो इसका प्लस में वेरिएशन नहीं होगा? हाँ प्लस में भी होता है, इसमें प्लस माइनस दोनों वाला, इसके बाद प्लस में बताऊंगा। तो इसका जो वैल्यू होता है कॉस इनवर्स एक्स, जीरो से क्या लिए हैं, पॉजिटिव लिए हैं, तो ये पाई क्या देगा वैल्यू बताओ, पॉजिटिव है तो 5। जीरो से पाई/2, है ना, ये भी जीरो से पाई/2। इस पाई बाय अब टू से पाई बाय 2। तो इसका जो माइनस पाई/2 से पाई/2 हो जाएगा, इसमें इट मीन्स इसमें प्रॉब्लम होंगे, क्योंकि अगर देखेंगे कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स का जो ग्राफ देखते हैं वो क्या होता है, इस तरह तो से जब जाता दोनों है। का प्रोडक्ट रहेगा तब क्या करेंगे? क्या, दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तब क्या होगा? नहीं नहीं, प्रोडक्ट में ये सब फॉर्मूला नहीं यूज होंगे ना, प्रोडक्ट में तो वो इन जनरल वो डिपेंड करेगा क्वेश्चंस पे, वो डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो। प्रॉब्लम इसमें होता है, प्रोडक्ट में क्या कर सकते हो, कुछ नहीं, प्रोडक्ट का इसमें कुछ केसेस नहीं आते हैं, वो तो वैल्यू देगा वाई का एक्स पे, इसमें प्रॉब्लम होता है ना कि कहाँ पे पाई ऐड होगा कि नहीं होगा, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना। क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स का और कॉस इनवर्स वाई का वहां पे किसी न किसी तरह से फाइंड आउट करने के लिए वैल्यू देगा, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट कर दो,
अब यहाँ ध्यान देना कि देखो ये जो ब्रेक होगा वो 0 से π/2 में ब्रेक एक करेंगे और एक ब्रेक करेंगे क्या -π/2 से 0 में। आ रही बात समझ में? तो दो केसेस आएंगे, तो दो केसेस आएगा तो देखो जब 0 से π/2 होगा तो ये y इज इक्वल टू क्या है x लाइन है, जब -π/2 से 0 है तो ये y इज इक्वल टू क्या है -x लाइन है। इट मीन्स यहाँ जो वैल्यू आएंगे वो क्या हो जाएगा बोलो, कॉस इनवर्स, देखो प्लस माइनस है तो ये जाएगा एक्स वाई प्लस में √1 - x स्क्वायर √1 - y स्क्वायर। इसमें कंडीशन लिखना पड़ेगा माइनस कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस √1 - x स्क्वायर √1 - y स्क्वायर। अब देखो इसमें क्या कंडीशन लिखेंगे कि देखो निगेटिव आ रहा है, तो निगेटिव आने का कब कंडीशन होगा, वैल्यू सिर्फ कॉस इनवर्स दिस देखेंगे तो उसका तो वैल्यू पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे निगेटिव आ रहा है। निगेटिव आने का इट मीन्स हो गया कि कॉस जो इनवर्स एक्स है वो क्या है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इट मीन्स क्या हो जाएगा कि यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स लेस देन होना चाहिए कॉस इनवर्स वाई से, तभी निगेटिव आएगा। इट मीन्स डिक्रीजिंग फंक्शन के कारण क्या हो जाएगा कि वाई क्या होना चाहिए जी, हेलो, वाई लेस देन क्या हो जाएगा एक्स, वाई ग्रेटर देन x1। बोलो क्या आएगा, So cos inverse x greater than cos inverse pi होगा तो फिर y greater than x होगा ना, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है ना। डिक्रीज, ऐसे तो साइन चेंज होगा ना, हाँ साइन चेंज होगा, तो साइन x चेंज लेस होगा देन तो इक्वल यहाँ टू पे y, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू लेस वाई, देन यही इक्वल आएगा टू ना y। यस सर। कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स लेस देन वाई होगा। देखो कैसे आएगा, जो अभी तो बताएं यार, पूछ रहे थे। कॉस इनवर्स लेस देन क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स वाई होगा, तभी तो निगेटिव आएंगे, तभी तो डिफरेंस क्या आ जाएगा निगेटिव आएगा। सर हम ऊपर वाला का बता रहे थे। अच्छा ऊपर वाले का वही ठीक है। तो अब यहाँ साइन ऑफ इनइक्वालिटी है जब क्या होगा डिक्रीजिंग फंक्शन है, कॉस इनवर्स एक्स है जो डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन वाई हो जाएगा। तो सेकंड में क्या हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई लिख दिए हैं, इक्वल टू साइन किसी में ले सकते हो, यहाँ पे एक्स लेस देन वाई हो जाएगा। आगे ना, अब देखो अगर प्लस वाले लेंगे तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 0 से π/2, ये सुनो, इसका भी एक्स ग्रेटर देन 0 वाई यस ग्रेटर सर। देन 0, इसका भी 0 से π/2, ओके सॉरी 0 से पाई यार, हाँ 0 से π/2 सॉरी π/2, इसका भी वैल्यू 0 से π/2 है ना। निगेटिव रहेगा तभी तो माइनस पाई वो पाई में चला जाएगा π/2 से पाई तक, है ना, क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स का जो ग्राफ जाता है वो इस तरह से जाता है। तो पॉजिटिव होगा तो क्या देगा 0 से π/2 में ही देगा आउटपुट, है ना, बात समझ में आ रही है। यस सर। अब देखो दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 0 से पाई तक जाएगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये डायरेक्टली ओपन हो जाएंगे किससे कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 - x स्क्वायर √1 - y स्क्वायर, 1 minus pi square। तो वो देख लेना है ना। तो कंडीशन याद करना है, कुछ क्वेश्चन लिख लो, इसके बाद सारे फॉर्मूला डिराइव करके आना है किसके लिए 2 साइन इनवर्स x के लिए। फर्स्ट में क्या होता है 2 कॉस इनवर्स x के लिए सर इसके टर्म्स में निकालना है, क्या 3 तो साइन किस वैल्यू इनवर्स, के टर्म्स में निकालना है। जैसे ये होता है ना, इसमें डिफरेंट कंडीशन आएंगे,
साइन इनवर्स 2xy 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें कंडीशन आ जाएगा, इसमें आ जाएंगे कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें कंडीशन आ जाएंगे। साइन 3x का क्या आ जाएगा, साइन 3x माइनस 4x क्यूब, 3 कॉस इनवर्स x कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, है ना, ये सब के फॉर्म में। इवन tan 2 tan इनवर्स x, इसका जो फॉर्मेट होगा वो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कब होते हैं, क्या कंडीशन होते हैं वो देख लेना है, इसमें क्यूबिक वाले नहीं दे रहा हूँ, क्यूबिक वाले कंडीशन नहीं आते हैं, बट इवन ट्राई कर सकते हो 3 tan इनवर्स x वाले। क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x क्यूब। एक्स क्यूब होगा, क्या, तो एक्स क्यूब होगा ना ऊपर। नहीं नहीं, यहाँ स्क्वायर होगा, यहाँ पे क्यूब होगा, ठीक है, ये सब के लिए। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम दे देता हूँ, ट्राई करना बनाने का, है ना। ओके, हेलो, सर दे रहा हूँ, प्रॉब्लम कुछ कुछ है तो वो करके आना। सेक स्क्वायर tan इनवर्स x tan इनवर्स 2 अब प्लस कोसेक स्क्वायर cot इनवर्स 3, दिस इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। फर्स्ट सर इसका क्वेश्चन फर्स्ट, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन होता है? किसका, हाँ, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन होता है दोनों का, इनवर्स वाले का। अब ये 1 हो गया, क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2, 2 में ओके, कंसीडरिंग only the principal value of function, यहाँ दिया हुआ है the set a is equal to x greater than 0 such that tan inverse 2x plus tan inverse 3x this is equal to pi by 4, है ना। तो फर्स्ट में ऑप्शन दे देता हूँ, ए ऑप्शन एम्प्टी सेट, बी ऑप्शन contains more than 2 elements, C option contains 2 elements, D ऑप्शन आंसर में मीन्स कंटेन करेगा जो सेट में, उस तरह से समझना है, कंप्लीट नहीं बताया हूँ, इसमें लिखा हूँ ये सिंगल एलिमेंट, सिंगलटन सेट, ठीक है, सिंगल। ओके, ये सेकंड क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 में if theta is equal to tan inverse 2 tan square theta minus tan inverse
1/3 tan थीटा, ठीक है। देन tan थीटा इज इक्वल टू फर्स्ट ऑप्शन -2, सेकेंड ऑप्शन -1, थर्ड ऑप्शन 2/3, लास्ट वन 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, सम ऑफ द सीरीज cot इनवर्स 2² + 1/2 प्लस cot इनवर्स 2³ प्लस 1/2² प्लस cot इनवर्स 2⁴ प्लस 1/2³ प्लस डॉट 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 इंफिनिटी। इसका आइडिया है क्या? ठीक है, इसमें क्या करना कि tn टर्म लिखना, ठीक है। cot इनवर्स समथिंग होगा, इसको क्या करना tan इनवर्स में लिख लेना। देखो cot इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाता है tan इनवर्स 1/x, जब क्या होगा x ग्रेटर देन 0। वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में बता दूंगा, ऐसे ही यूज करना ही है। तो tan और फिर क्या करना है tan इनवर्स इसका a माइनस बी डिवाइडेड बाई -1 प्लस ए बी। अब यहां से क्या करना है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। तो एक टर्म को tn को यहाँ पे अलग किए हैं, तो यहाँ से t1 लिखना 2 के फॉर्म में, t2 लिखना 2 के फॉर्म में, t3 लिखना, सबको क्या कर देना फाइनली ऐड कर देना। तो ये कुछ कैंसिल होकर के t1 प्लस t2 प्लस इस तरह से आ जाएगा। आई बात समझ में अद्वय? यस सर। समझ में आ रहा है ना? इसमें ऑप्शन दे देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन tan इनवर्स 2, सेकेंड ऑप्शन tan इनवर्स 1/2, थर्ड ऑप्शन π/2 प्लस tan इनवर्स 2, डी ऑप्शन π/2 प्लस cot इनवर्स 2। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है जो जेई में पूछा हुआ है, जेई मेन, जेई एडवांस। ओके, if I is equal to 1 to infinity tan inverse 1/2 I square is equal to t, then tan t is equal to, यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 1 होगा। ठीक है, अभी इसको क्या करोगे, सेम उसी तरह से क्या करना है, tn टर्म को लिखना है। ठीक है, तो ये tan इनवर्स कुछ आ जाएगा 1/2n²। अब इसको क्या करना है tan इनवर्स a माइनस बी के फॉर्म में लिखना है, 1 प्लस ए बी में एडजस्ट करना है। देन tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स क्या लिखना है, b लिखना है। t1 t2 t3 इस तरह से ऐड करके फिर क्या करना है, वो कैंसिल आउट होगा और कुछ वैल्यू आ जाएंगे। n टेंडिंग टू इन्फिनिटी रखना है, n के टर्म्स में आएगा, इट मीन्स n टेंडिंग टू क्या है, इन्फिनिटी है, वहां से वैल्यू फाइंड कर लेना है ना। तो इतना सॉल्व करके आना, और ये इसका फॉर्मूला है जो डिराइव कर लेना, और उसको याद भी कर लेना कि किस तरह से याद करना है जो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इतना वर्क करके आना, और फॉर्मूला पूछेंगे भी, कुछ प्रॉब्लम्स उस पर करवाऊंगा। इसके बाद देखता हूँ 3D या वेक्टर, डिसाइड करता हूँ क्या स्टार्ट करना है जो, है ना। किसी को कुछ पूछना है? नो सर। ओके, ये चलो, पीडीएफ अभी तुम भेज दीजिएगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल, चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। थैंक यू थैंक सर। यू सर।